कैसे हैं मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद होगा आप मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए, चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए, आज लेक्चर नंबर 10 और सॉरी लेक्चर नंबर 5 क्लास 10th की बात किया जाए तो आज धीरे धीरे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 पे आज पहुंचे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। लेक्चर नंबर 5 में आपको ये सिखाएंगे कि गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। यानी गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका सिखाएंगे। ठीक है, आइए। जितने लोग अगर चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। जरा ध्यान दीजिए, एचसीएफ ज्ञात किया जाएगा किससे? एचसीएफ ज्ञात किया जाएगा किससे? गुणनखंड विधि से। आपको हम मान लेते हैं दो संख्या लिए, दो क्या 3 ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, आपकी स्वेच्छा। ठीक है, आपकी मर्जी है तू कितना लेत वाला। तो जरा ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के रूप में हम ले लिए, मान लेते हैं 420 और 130। 420 और 130 ले लिए तो भैया 420 का मतलब होता है 420 आदमी नहीं बनना है, 420 का गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड करना है। तो भैया जरा ध्यान दीजिए, 420 को जितना संख्या देगा, यहाँ पे 420 दिया तो हम 420 करेंगे, 130 दिया तो 130 करेंगे। अगर 1300 होता तो 1300 करते, यहाँ 13,000 होता तो 13,000 करते। जितना देगा उतना का करेंगे। आपको यहाँ 420 लिया गया और 130 लिया गया, दो ही संख्या लिया गया। आपकी मर्जी 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, जितना मर्जी उतना संख्या लीजिए। गुणनखंड करने का तरीका हम सिखा रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, 420 को क्या करेंगे, ऐसे बचपना से तोड़ते आते हैं। 420 बीच में लिख लिए। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से ले जाएंगे। 2 से ले गए तो कितना आया, 2 दूना के 4 और 2 1 2 1 0 हो गया, यानी 210। फिर 210 को तोड़े 2 बार में तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10, 105 हो गया। फिर कितना से ले जाएंगे, 3 से। जब 3 से ले गए तो क्या हो जाएगा, 3 1 3 3 3 के 9, 1 हुआ, 3 5 15। ठीक है, फिर अगर 5 से ले जाते हैं तो कितना आता है, 7 5 35। फिर 7 से ले जाएंगे 1। कब तक के आगे बढ़ते रहेंगे, जब तक घर में, ये घर में, जब तक घर में 1 1 ना आ जाए तब तक बढ़ते रहेंगे। समझ में आया? जब तक घर में 1 1 ना हो जाए तब तक बढ़ते रहेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, भाई 1 हो गया। अब इसका क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, जरा ध्यान दे दीजिएगा। ये तोड़ दिए तो यहाँ पे लिखिएगा 420। कितना, 420। 420 को अगर तोड़िएगा आप तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यही होगा ना। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यही है। हमने इसको लिख लिया। ठीक है, फिर 130 को तोड़ेंगे। 130 को आप इसको तोड़ते चलेंगे। अगर 2 से ले चलते हैं तो 6 गुना के 12, 1 5, 2 5 10,
65 में 2 का गुणा करके देखिए 130 से आएगा। समझ में आया? यानी इसको हम तोड़ेंगे तो 6 दूना के 12, यहाँ 1 बचेगा शेषफल, और ऊपर से उतार देंगे 0 हो जाएगा 10, और 2 पाँचे 10 हो जाएगा। फिर इसको क से ले जाएंगे, आपकी मर्जी, 5 से ले चलते हैं, चलिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा 13 पाँचे 65। यहाँ तो क्या आया 130 का गुणनखंड किए तो 2 गुणे 5 आया, फिर उसके बाद 13 आया। आपको HCF ज्ञात करना है, तो HCF में जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप जो मिलेगा उसको लिख लीजिए। हाय देखिए, तो 2 में 2 मिल गया, ये दोनों में क्या मिल गया 5 मिल गया, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे क्या, इसीलिए HCF किसका HCF भैया, तो 420 और 130 का HCF जो है 2 गुने 5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 पाँचे 10। जो दोनों में मिलेगा, अगर जो संख्या दोनों में मिल गया वही गुणनखंड कहलाएगा, माने HCF के गुणनखंड में लिखा जाएगा, यानी HCF का गुणनफल बनाया जाएगा। समझ में आया? अगर यहाँ 2 संख्या है तो 2 संख्या को लिए हैं, 3 संख्या होता तो उसके नीचे लिख करके तीनों में मिलाते, जो संख्या तीनों में मिलता उसको HCF में लिखते, 4 गो संख्या होता तो 4 गो लिखते। समझ में आया? आइए नेक्स्ट सवाल समझते हैं। आपका ये सवाल का आंसर हो जाएगा, HCF आंसर 10 हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, अब देखिएगा मेरे दोस्तों, आपका सवाल लिया गया कि 135 और 225, 135 और 225 का निकालना है आपको HCF। अभी एक सवाल हुआ कि सबसे पहले जो संख्या देगा उसका गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे, 135 का निकालेंगे और फिर कितना का निकालेंगे 225 का। कितने का? 225 का। जो संख्या देगा उसका गुणनखंड निकालेंगे। 2 ठो देगा तो 2 गो का निकालेंगे, 3 गो देता तो 3 गो का निकालते, 4 गो देता तो 4 गो का निकालते। समझ में आया? अब उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, इधर 135 है घर में, तो कितना से ले चलेंगे 3 से, 3 चौके 12, 1 हुआ हो गया 15, 3 पाँचे 15। फिर अगर 3 से ले गए तो कितना होगा, 3 इकाई में 3, 1 बचा हो गया 15, 3 पाँचे 15। फिर 3 से ले गए तो कितना हो गया 5, फिर यहाँ 5 से ले गए तो 1, यानी आपका ये 135 का कितना आया, इसीलिए 135 का गुणनखंड कितना आया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यही है ना, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। समझ में आया? अब उसके बाद जरा ध्यान दीजिए, 225, जब 225 है तो इसको क्या से करेंगे, 3 से ले चलेंगे, 7 तरीके 21, 1 बचा हो गया 3 पाँचे 15। फिर अगर 3 से ले चले तो कितना होगा, 3 दूना के 6, 1 हुआ 3 पाँचे 15। फिर ये 25 हो गया, तो यहाँ पे ले चलेंगे 5 गुणे 5, यानी 5 को फिर 1 से ले चले। कब तक बढ़ते जाएंगे, जब तक घर में एक 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 न हो जाए। समझ में आया? अगर घर में एक एक हो जाता है तो वहीं पे छोड़ देंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये भी संकल्प ले लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तोड़ के रख देना इनको। तो 225 को तोड़े तो क्या क्या मिला भैया, जरा ध्यान दीजिए।
3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 मिला, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 मिला। अब जरा ध्यान दीजिए, हाई हो 3 मिल गया, हाई हो 3 मिल गया, हाई एक तो 5 मिल गया, यही ना मिला। 3 नहीं मिला, एक तो 5 नहीं मिला, तो जो नहीं मिलेगा ओकरा को छोड़ देना है, जो नहीं मिलेगा उसको क्या करना है, छोड़ देना है। तो छोड़ दिए। अब HCF निकालना है, तो इसीलिए HCF किसका किसका हो, तो 135 और 225 का। जरा ध्यान दीजिए, 135 और 225 का HCF में निकाले तो जो सब में मिलेगा उसको लिखेंगे। देखिए 3 और 3 मिला तो एक ठो 3 लिख लिए, फिर यहाँ 3 और 3 मिला तो एक ठो 3 लिख लिए, फिर और 5 और 5 मिला तो एक ठो 5 लिख लिए। अब होगा कितना, 3 त्रिके 9, 9 पचे 45, आपका HCF आएगा 45। आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं। एक नेक्स्ट सवाल आइए और कर लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपके पास अगला सवाल है 306 और 657। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर एक साल पूछ देता है, 2 नंबर का हर एक साल पूछ देगा। इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए तो एक बार एलसीएम ज्ञात करने के लिए अधिकतर एलसीएम ज्ञात करने के लिए देता है, ठीक है। HCF दिया रहता है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहता है, अधिकतर ये सवाल देता है। तो आपको बता दे, यहां से HCF दिया नहीं गया है, वहां HCF दिया जाएगा। आप यहाँ HCF ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात होगा सुनिएगा। सबसे पहले हमने बताया कि जो संख्या देगा उसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि से हम HCF बनाना सीख रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या है, जो संख्या देगा उसको तोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद में दोनों संख्या जब 2 ठो रहेगी तो 2 को तोड़ेंगे, 3 को रहेगा तो 3 को तोड़ेंगे, 4 को रहेगा तो 4 को तोड़ेंगे। जितना संख्या रहेगा उनको तोड़ने के बाद गुणनफल को एक साइड में लिखेंगे, और लिखने के बाद जो सब में मिलेगा, जो सब में मिलेगा उसी संख्या को गुणनफल के रूप में गुणा कर देंगे तो HCF पता चल जाएगा। समझ में आया? जरा ध्यान दीजिए। तो 306 दिया तो पहला स्टेप, जो संख्या देगा उसको तोड़ेंगे। चलिए तोड़ते हैं। 657 आपको बताए क्या, 306 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 15 दूना के 30 और ये हो गया 3। अब जरा ध्यान दीजिए, 2 बार में ले गए हैं तो 153 आया है। 153 कितने के पहाड़ा में आता है, 9 के पहाड़ा में आ जाएगा। कितने बार जा रहा देखिए तो 9 1 9 9 7 63। यहाँ फिर 17 से ले जाएंगे, काहे लिए, तो घर में 1 लाना है, यानी 306 का क्या हो जाएगा, गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 गुणे 9 गुणे 17। हाई 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये 1 भी लिख सकते हैं। बाकी में 1 नहीं लिखे हैं, क्योंकि 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, कहीं कहीं लिखना दुश्वार बन जाएगा।
लिखना जरूरी हो जाएगा। आप लिखी करके चलिए। तो 1 भी लिख दिए। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो जरा ध्यान दीजिए, 3 से अगर चल रहे हैं, 3 से चल रहे हैं तो 3 गुना के 6 और 3 इकाई 3, ये हो गया 2 है, ये हो गया 9 3 27। अब जरा ध्यान दीजिए, फिर 3 से ले चलेंगे तो 7 3 के 21 और 3 3 के 9। अब बताइए ये कितना हो गया? ये तब तो ये 3 से जाता ना, सॉरी, यहाँ जरा ध्यान दीजिए, यहाँ 3 से ले चलेंगे ना हो तो ये कितना आएगा? 3 5 15 है, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से ले चलेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 के 51, फिर वही बात हो गया। चलिए 17 को एक बार में ले चले, यानी 306 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 1, यही होगा ना। अब जरा इस यहाँ पे देखिए, फिर इसको तोड़े तो ये 73 नहीं गया, तो यहाँ 73 बार में ले चलेंगे 1। क्यों? क्योंकि गुणनखंड का नियम होता है कि घर में 1 1 1 लाना है तो लाना है। समझ में आया? अब उसके बाद करेंगे क्या? तो 657 को 657 बराबर लिखेंगे क्या? 3 गुणे 3 गुणे 73। फिर उसके बाद क्या बताए हैं? जो सब में होगा उसका गुणनफल लिखेंगे। तो यहाँ पे बताइए सब में क्या मिला? इसमें 3 मिला, इसमें भी 3 मिला। तो बताइए, इसीलिए HCF किसका किसका हो? तो 306 और 657 का HCF निकाले तो कितना आया? 3 गुणे 3 हो जाएगा। 3 गुणे 3 यानी 3 3 के 9 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सवाल समझ में आए होंगे। कल पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, लेक्चर नंबर 6 में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा HCF ज्ञात करने के लिए सिखाएंगे नियम। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।